अच्छा, एक क्वेश्चन और है आप लोगों का, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और फिर जो है वो देखते हैं कि इसके बाद हम क्या करते हैं। अच्छा, अब जब जैसे भी हमने एक सवाल किया ना, ये वाला जो अभी लास्ट किया था, अब इसी तरीके का एक सवाल और है, लेकिन उसमें हम क्या करेंगे, अब हम फिक्स लेंथ पे काम नहीं करेंगे। अब हम देखेंगे कि भाई लेंथ जो है अगर वो लाइक इस तरह से हो क्वेश्चन, नंबर ऑफ ए शुड बी ऑफ इवन लेंथ। इवन लेंथ मतलब अगर हम इसको मॉड टू रिमाइंडर जीरो कर दें, तो इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले किया था, हम इसको कर दें मॉड टू रिमाइंडर जीरो, लाइक मॉड टू रिमाइंडर जीरो। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ ए जो होंगे वो क्या होंगे, डिविजिबल बाय टू होंगे। बी जितने भी हो हमें कंसर्न नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ ए जो होंगे वो क्या होंगे, डिविजिबल बाय टू। तो अब इस क्वेश्चन पे अगर हम फोकस करें, ये क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि आप सबसे पहले आप लैंग्वेज बना लें इसकी। अगर हम इसकी लैंग्वेज बनाएं तो लैंग्वेज ये होगी। मुझे बताइए इसमें एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। शाबाश, मुझे ये बताइए कि इसमें एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। मुझे ये बताइए कि इसमें एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। बिल्कुल होगा, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है कि देखिए हमारा टारगेट बी है ही नहीं, हमारा टारगेट क्या है, ए। और अगर हम ए की बात करें तो एप्सिलॉन वाले क्वेश्चन के अंदर ए कितने हैं, नंबर ऑफ ए जीरो, और नंबर ऑफ ए अगर जीरो है तो जीरो इज डिविजिबल बाय टू, आंसर क्या आता है, जीरो ही आता है। तो ये इवन लेंथ कहलाती है। अब अगर हम बात करें इसमें, ये मुझे बताइए ये एक्सेप्ट होगा, ओनली बी। जल्दी से बताइए कि अगर हम इवन लेंथ ऑफ ए के लिए काम कर रहे हैं तो बताइए ये एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा। वर्दा कह रही होगा, नेहा, जुबैर, अरहम, नेहा भी कह रही होगा। ठीक है, क्या रीजन है इसका, इसका रीजन ये है कि इसमें नंबर ऑफ ए कितने हैं, इस स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ ए कितने हैं, इस स्ट्रिंग के अंदर नंबर ऑफ ए कितने हैं, जीरो। और जब नंबर ऑफ ए जीरो है तो एक्सेप्ट हो रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ ए जीरो है तो वो इवन लेंथ हो गई। इसका मतलब है हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा जिसमें ए नहीं आ रहा होगा, वो तो एक्सेप्ट होगा। इसके अलावा अगर मैं ये सब लिख दूं, ये तो सारे एक्सेप्ट होंगे जिसमें ए नहीं है। अब ए वाले वो एक्सेप्ट होंगे जो नंबर ऑफ इवन लेंथ के होंगे, तो लाइक दिस, ये एक्सेप्ट होगा, ये एक्सेप्ट होगा, इसमें चार है, इसमें दो है। ठीक है, हर वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा जिसमें नंबर ऑफ ए क्या होंगे, इवन लेंथ के होंगे। अब अगर हम इस क्वेश्चन पे फोकस करें तो सर हमें क्या करना है, हमें एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को एक पर्टिकुलर साइकिल के बाद वापस रिपीट करना है। तो देखिए हम वापस आते हैं, हमने कहा भाई सबसे पहले हम आ जाते हैं क्योंकि हमारी एप्सिलॉन एक्सेप्ट हो रहा है, हमारा एप्सिलॉन क्या हो रहा है यहाँ पर, एक्सेप्ट। तो हमने बोला कि भाई इनिशियल को तो फाइनल बना दो फॉरन, और अब जब भी बी आते रहे उसको यहीं रखना क्योंकि हमें कोई कंसर्न नहीं है। शुरू में या तो बी आएंगे या ए आएंगे, तो अगर बी आते रहते हैं तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे एक्सेप्ट करते रहेंगे क्योंकि अभी तक कोई ए नहीं आया। लेकिन जैसे ही पहला ए आएगा उसको मुझे याद रखना है, क्योंकि मुझे उसको रिजेक्ट करवाना है, मुझे वन लेंथ को रिजेक्ट करवाना है और इवन लेंथ को क्या करवाना है, एक्सेप्ट। तो जैसे ही पहला ए आएगा मैं अपनी पोजीशन चेंज कर दूंगा और मैं इधर आ गया। इसका मतलब है अगर मैं कैपिटल बी पे खड़ा हूं तो मैंने क्या देखा है, मैंने वन देख लिया ए। अगर इसमें मजीद भी आते हैं तो यही रहूंगा, वही वाली लॉजिक लगा रहा हूँ। लेकिन अगर मजीद ए आ जाता है तो ए कितने हो जाएंगे, अगर एक और ए आ जाता है यहाँ पर खड़े होके तो ए कितने हो जाएंगे। नेहा कह रही है टू, ऐसे ही है, नेहा कह रही है कि टू आ जाएंगे, ऐसा ही है।
अगर यहाँ पे खड़ा हूँ एक ए और मिल जाता है तो क्या मुझे 2 ए मिल जाएंगे? 2 या इवन? इवन ज्यादा अच्छा रहेगा या 2 ज्यादा अच्छा रहेगा इस केस में? ठीक है, इवन कह लेते हैं उसे, क्योंकि फिक्स लेंथ नहीं है, ये साइक्लिक नेचर वाला क्वेश्चन है, तो कभी इवन कभी ऑड चलेगा। तो अब देखें, जैसे 2 होंगे मैं इधर लेके, बस क्वेश्चन हो गया खत्म। अब देखें, जब भी आते रहेंगे ये यहीं खड़ा रहेगा, जैसे पहला ये आया इधर आ गया, तो जब भी आते रहेंगे यहीं खड़ा रहेगा, क्योंकि रिजेक्ट करना है इसे। लेकिन जैसे ये, तो आप फर्स्ट करेंगे ये वाला स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग को ले लेते हैं, एक्सेप्ट हो गया, इसको ले लेते हैं, एक्सेप्ट हो गया, इसको ले लेते हैं, एक्सेप्ट। तो बी वाले जितने भी हैं वो एक्सेप्ट हो जाएंगे। फर्स्ट करें इसको ले लेते हैं, तो देखें बी ए बी ए एक्सेप्ट, इसको ले लेते हैं बी 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 ए ए ए ए। तो जब भी आपकी इवन लेंथ होंगी ये क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। जब भी ऑड लेंथ होगी ये रिजेक्ट हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ पर 1 लिख दें तो आप इस फाइनल को उठा के यहाँ फाइनल बना। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने पहले किया था, लेकिन वो आपने फिक्स लेंथ के लिए किया था, मतलब कंप्लीट लेंथ के लिए किया था। ये आपको कंप्लीट लेंथ के लिए नहीं करना, दिस इज ओनली फॉर ए। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी पैटर्न पे, इसको 3 कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। क्या होगा? एप्सिलॉन एक्सेप्ट होगा, फिर क्या होगा? ए ए ए बी 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 बी, हर वो बी वाला एक्सेप्ट होगा, और नंबर ऑफ ए क्या होने चाहिए? डिविजिबल बाय 3। तो 0 लेन, 3 लेन, 6 लेन, 9 लेन। ठीक है, वैसे ही क्वेश्चन है। तो अगर मैं जल्दी से इसको करूं तो देखें, मैंने कहा भाई बी आए तो इग्नोर करते रहो, ए आए तो अपनी स्टेट चेंज कर दो, फिर बी आए तो इग्नोर करते रहो, फिर ए आए तो इधर स्टेट चेंज कर लो, फिर जैसे ही दोबारा से बी आते हैं इग्नोर करते रहो, और जब तुम्हारा ए आए तो दोबारा से कहाँ चले जाओ? यहाँ पर चले जाओ, इसको फाइनल करो। ये वैसा ही क्वेश्चन है। उसमें क्या कर रहे थे आप? उसमें आपका 3 पे मॉड तो था, लेकिन किस पे था? पूरी लेंथ पे। तो आप क्या कर रहे थे? यहाँ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी, ए कॉमा बी लिख रहे थे। अब आप सिर्फ ए पे अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, बी पे आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। ये जितनी भी मैंने क्वेश्चन करवाए एक ही तरह के पैटर्न के हैं, तो इनको आपने याद रखना है कि ये सारे एक ही पैटर्न के हैं। तो चीजें एक तरह की चल रही हैं, मैं मिक्स नहीं करवा रहा अभी सवाल, मैं भी वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो एक तरह के। तो जरा गौर से देख लीजिएगा। अब अगर आप इसमें देखें, अगर आप बी पे एंड करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी ए की लेंथ जो है वो डिविजिबल बाय 3 मॉड 1 है। अगर आप सी पे एंड करते हैं तो मॉड 2 है, डिविजिबल बाय 3। और अगर आप ए पे एंड करते हैं तो डिविजिबल बाय क्या है? एग्जैक्टली 3 है। ये वैसा ही क्वेश्चन है जो आपने थोड़ी देर पहले कंप्लीट लेंथ के लिए किया था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जी नेहा, पूछिए। पूछना है बेटा, कुछ तो पूछ लो। ठीक है, ठीक है भाई, तो ये इस तरह के क्वेश्चन होगा। अब थोड़ा सा क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं ए और बी का। ये क्वेश्चन, जी पहले तो आप ये एंड लिखा हुआ है, एंड एंड। मुझे बताइए कि आप में से कोई मुझे एक्सप्लेन कर सकता है कि इस सवाल की रिक्वायरमेंट क्या है? क्वेश्चन समझना बहुत जरूरी है। जब एक दफा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा सही से तो सॉल्यूशन मिलना मुश्किल नहीं है। जी, इस सवाल में क्या कह रहे हैं?
बेटा जल्दी से बताइए कोई भी, इस सवाल में क्या क्या है। हाँ बिल्कुल, एक आध एग्जाम्पल और दें। एक आध एग्जाम्पल और दें। बेटा देखें, ये कह रहा है कि नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी मिक्सचर है, लेकिन दोनों की लेंथ क्या होनी चाहिए, इवन, बराबर नहीं होने चाहिए दोनों। ये देखिए मैं आपको मिसाल देता हूँ। सबसे पहले तो आ जाए एप्सिलॉन। मुझे बताइए इसमें नंबर ऑफ ए कितने हैं, 0। नंबर ऑफ बी कितने हैं, 0। तो ये एक्सेप्ट होगा। दोबारा सुन लीजिए, तो नंबर ऑफ ए कितने हैं, 0। नंबर ऑफ बी कितने हैं, 0। तो ये एक्सेप्ट हो। अब आ जाए इधर, इसमें नंबर ऑफ ए कितने हैं, इवन, और नंबर ऑफ बी कितने हैं, इवन। सही कह रहा हूँ? इसमें नंबर ऑफ ए कितने हैं, इवन, नंबर ऑफ बी भी कितने हैं, इवन। अगर बी मौजूद नहीं है तो इसका मतलब 0 है, और 0 का मतलब क्या होता है, इवन। इसका मतलब ये भी एक्सेप्ट होगा, ये भी एक्सेप्ट होगा, ये भी एक्सेप्ट होगा। मतलब इंडिविजुअल में तो समझ में आ रहा है। अब आ जाए मिक्सचर में, अगर दोनों मौजूद है तो ये भी एक्सेप्ट होगा। इसमें दो है, दो भी है, तो ये भी एक्सेप्ट हो सकता है, ये भी एक्सेप्ट हो सकता है। एक और लिख देते हैं, ए बी बी ए, ये भी एक्सेप्ट होगा। इसमें ए कितने, 4, बी कितने, 2, ये भी एक्सेप्ट होगा। इसमें ए कितने, 8, बी कितने, 2, तो इवन आ रहे हैं दोनों। नंबर ऑफ ए एंड नंबर ऑफ बी शुड बी इवन। कितने हो ये मैटर नहीं करता, दोनों इवन होने चाहिए। ये बात समझ में आ गई सबके? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं आगे कि भाई ये क्वेश्चन होगा कैसे सॉल्व। तो भाई अगर हम बात करें कि हमारे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट ना दो चीजों की मिक्सचर आ गई है। देखो ए और बी की बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मेरा साथ दीजिएगा, मुझे बताइएगा कि ए और बी के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इस क्वेश्चन में। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट क्या है, दोनों इवन होने चाहिए। तो देखिए एक क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है, दोनों इवन हो। अच्छा ही है। एक कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, ए इवन हो और बी क्या हो, ऑड। दूसरी चीज क्या हो सकती है, ए ऑड हो और बी क्या हो, इवन। तीसरी चीज क्या हो सकती है, दोनों ऑड हो। ये बात समझ में आई कि टोटल 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इन लोगों के, कि दोनों इवन हो सकते हैं, दोनों ऑड हो सकते हैं, एक इवन एक ऑड हो सकता है, दूसरा इवन और पहला ऑड हो सकता है। ऐसा है, ये बात समझ में आ गई कि इस क्वेश्चन में 4 तरह के कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में 4 तरह के कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करते हैं। मैं चारों कॉम्बिनेशन को क्यों कंसीडर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा आंसर उन चारों कॉम्बिनेशन में से एक है। इसका मतलब बाकी 3 का भी मुझे पता होना चाहिए ताकि मैं उनको रिजेक्ट करवा सकूं। इसका मतलब है इन 4 के अलावा 5वां कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता। ऐसा ही है, इन 4 के अलावा 5वां कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ सकता। ऐसा ही है ना, या कुछ और है? तो देखिए अब मैं इन चारों कॉम्बिनेशन को बना देता हूँ। अच्छा इस लेआउट में क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इस लेआउट में थोड़ा सा ये क्वेश्चन सेंसिबल लगे। अब हम आ जाते हैं कि भाई सबसे पहले मुझे ये बताइए कि स्टार्ट में जब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी 0 0 होंगे तो इसमें से कौन सी स्टेट होगी। स्टार्ट में मुझे बताइए नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी अगर 0 0 होंगे तो कौन सी स्टेट होगी,
इवन इवन, कौन सी स्टेट होगी? इवन इवन। तो मैं देखिए शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ कैपिटल ई कैपिटल ई, ठीक है। इसका मतलब है शुरू में ना ए है ना बी है, तो कौन सी स्टेट आएगी? इवन इवन। अब जरा तवज्जो से बात सुनिएगा, अगर स्टार्ट में मैं इवन इवन पे खड़ा हूं, मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो ए आएगा या तो बी, या तो ए आएगा या तो बी। अब मुझे बताइए, अगर स्टार्ट में मैं इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, दिस इज ई ई, दिस इज ई ओ, दिस इज ओ ई एंड दिस इज ओ ओ, सही है। अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं स्टार्ट में ई पे खड़ा हूं। अब अगर मुझे शुरू में डबल ई पर खड़ा हुआ हूं, मुझे शुरू में स्मॉल ए मिलता है, तो मेरे पास मैं ई पे खड़ा हूं, मुझे शुरू में स्मॉल ए मिलता है। तो अगर स्मॉल ए मिलता है तो क्या कैपिटल बी पे, स्मॉल बी पे कोई फर्क पड़ेगा? अगर मुझे स्मॉल ए मिलता है तो क्या स्मॉल बी पे कोई फर्क पड़ेगा? क्या मतलब है स्मॉल बी वाला ई अपनी जगह पे रहेगा और ये ई क्या हो जाएगा? ओ, ये बात समझ में आई? अगर मैं इवन इवन स्टेट पे खड़ा हूं, अगर मैं इवन इवन स्टेट पे खड़ा हूं और मुझे स्मॉल ए मिलता है, तो क्या मैं ऑड इवन स्टेट पे चला जाऊंगा? अगर मैं इवन इवन स्टेट पे खड़ा हूं और मुझे स्मॉल ए मिलता है, तो क्या मैं ऑड इवन स्टेट पे चला जाऊंगा? रयान, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मुझे स्मॉल ए मिलता है तो मैं इस स्टेट को नाम दे देता हूं ऑड इवन। इसका मतलब है ए ऑड है और बी क्या है? इवन। जी बिल्कुल, एक ए है या एक ऑड ए है, एक ए है या ऑड ए है, एक ही बात है। तो इसको मैंने ऑड इवन कह दिया। क्लियर हो गई ये बात? क्लियर हो गई ये बात? मैं स्मॉल ए पे ऑड इवन पे क्यों किया? क्योंकि नंबर ऑफ ए जो है वो ऑड हो गए, नंबर ऑफ बी क्या है? अभी भी इवन है। तो ये बात, एक ट्रांजिशन पे दोनों में फर्क नहीं आएगा, किसी एक पे फर्क आएगा। अब मैं इसको मिटा के लिख देता हूं कि इवन विन पे अगर स्मॉल ए नहीं आएगा तो क्या आएगा? स्मॉल बी। तो मुझे बताइए यहाँ कौन सी स्टेट आएगी? अगर इवन इवन स्टेट पे खड़ा हूं और स्मॉल बी आता है तो यहाँ कौन सी स्टेट आएगी? नेहा, तवज्जो चाहिए बेटा, जल्दी जल्दी आंसर ना दे। अगर मैं इवन इवन पे खड़ा हूं और स्मॉल बी आता है तो क्या चेंजेस होंगे? वर्दा ने आंसर दिया ई हो, सही है भाई, और रेहान ने भी आंसर दे दिया, ठीक है। क्योंकि ए में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, लेकिन बी क्या हो जाएगा? इवन से ऑड। ये बात समझ में आई सबके? अब बी क्या हो जाएगा? ऑड। ए क्या रहेगा? इवन। अगर मैं ऐसे स्टेट पे खड़ा हूं और मुझे स्मॉल बी मिलता है तो इसका मतलब है क्या जो ए है वो तो इवन ही है, लेकिन बी क्या हो जाएगा? ऑड। तो देखिए मैं इसको भेज रहा हूँ किसी और स्टेट पे और उसको मैं नाम दे रहा हूँ ई ऑड। सही है? समझ में आई बात? यहां से यहां गए तो ए वाले में फर्क पड़ा, यहां से यहां गए तो बी वाले में फर्क पड़ा। सही। अब मुझे बताइए, कैपिटल जो डबल ई स्टेट थी वो कंप्लीट हो गई। कंप्लीट का मतलब उस पर दोनों ट्रांजिशन हो गई। जो डबल ई स्टेट थी वो कंप्लीट हो गई, इस पर दोनों ट्रांजिशन हो गई। जो डबल ई स्टेट थी वो कंप्लीट हो गई, इस पर दोनों ट्रांजिशन हो गई है। अब या तो इस पे आ जाओ या इस पे आ जाओ, किसी एक स्टेट पे आ जाओ। इस पे आ जाते हैं, ये नीचे लिखेंगे, इस पे आ जाते हैं। अब कैपिटल ई कैपिटल ओ पे खड़ा हूं, या तो स्मॉल ए आएगा या स्मॉल बी। कैपिटल ई ओ का मतलब ये है कि ए इवन है और बी क्या है? ऑड। ए इवन है और बी क्या है? ऑड। तो बताइए, अगर इवन ऑड स्टेट पे स्मॉल ए मिलता है तो मैं कहां चला जाऊंगा? इवन ए और ऑड बी पे अगर स्मॉल ए मिलता है तो कहां चला जाऊंगा? नेहा ने आंसर किया ओ। तो मतलब नेहा की समझ में आ रहा है, बिल्कुल। और कोई? पहले तो क्लियर कर लें कि ये ओ क्यों है। देखें, क्योंकि ये स्मॉल ए है तो इसमें इस पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये इवन है तो ये क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा। तो मैं इसको ऑड ऑड लिख देता हूँ।
किसी एक में फर्क पड़ेगा। देखिए ये सेम है, इसमें चेंजेस आ रहा है क्योंकि ये स्मॉल ए की बात कर रहा है। तो मैं इसको इवन ऑड पे खड़ा हूँ और स्मॉल ए पे से ऑड ऑड भेज दिया। दोबारा से इवन ऑड लिखता हूँ, और इवन ऑड पे बी की ट्रांजिशन कर लेते हैं। अब मुझे बताइए जल्दी से कि इवन ऑड पे अगर स्मॉल भी मिलता है तो क्या हो जाएगा? सही है ये? इवन ऑड पे अगर स्मॉल भी मिलता है तो इवन इवन हो जाएगा ये। ऐसा ही है, अगर इवन ऑड पे बी मिलता है तो ये इवन इवन हो जाएगा वापस। तो देखिए इवन ऑड पे अगर बी मिलता है तो इवन इवन वापस हो जाएगा। तो मैं बी पे से वापस दे दूँ। बिल्कुल, मैं ना एक एक स्टेप करके समझ रहा हूँ। अब मुझे बताइए कि कैपिटल ई ओ स्टेट कंप्लीट हो गई, इस पे स्मॉल ए भी हो गया, इस पे स्मॉल बी भी हो गया। अब ये दो स्टेट रहती है तो ऑड इवन लिख लेते हैं। ऑड इवन, अब ऑड इवन पे स्मॉल ए आ गया। बताइए कहाँ जाएगा? शाबाश, सबसे आंसर चाहिए मुझे। सही है भाई, दोनों ने जवाब दे दिया। बाकी लोग, ऑड इवन पे अगर स्मॉल ए आएगा तो ये इवन इवन पे चला जाएगा। तो देखें ऑड इवन पे ये स्मॉल ए आएगा तो ये इवन इवन पे चला जाएगा। अब आप लोग खुद ही आंसर करेंगे, ये बताइए। शाबाश। सही भाई, रेहान ने बताया, बाकी लोग भी बता दीजिए। तो ये भी कंप्लीट हो गई। अब ऑड ऑड स्टेट पे आ जाते हैं। तो ऑड ऑड पे अगर स्मॉल ए आता है तो कहाँ चले जाएंगे? शाबाश, इवन ऑड। और अगर ऑड ऑड पे बी आ जाता है तो कहाँ चले जाएंगे? ऑड इवन। तो इस तरीके से देखें, आपने क्वेश्चन खुद ही कर लिया। सिर्फ आपने इसको समझा और खुद ब खुद सॉल्व कर लिया। हर स्टेट को आप कंप्लीट कर देगा, एक वक्त आया क्वेश्चन खत्म हो गया। अब मुझे बताइए कि हमारी फाइनल स्टेट कौन सी थी? दोनों क्या होने चाहिए? हमारी फाइनल स्टेट कौन सी थी? दोनों क्या होने चाहिए? दोनों क्या होने चाहिए? दोनों होने चाहिए इवन इवन। तो ये फाइनल स्टेट है। अब हम एक स्ट्रिंग ले लेते हैं, ये देखें, इसमें ए कितने हैं इवन, बी भी कितने हैं इवन। ए कितने हैं इवन और बी भी कितने हैं इवन। ऐसे ही है, ए भी इवन है और बी भी इवन है। ऐसे ही है ना? इसके अंदर ए भी इवन है और बी भी इवन है। ये देखिएगा। अब मैं इसको जरा ट्रैवर्स करता हूँ। ए, बी, फिर ए कह रहा हूँ, ये रहा ए, तीसरे पे आ गया, फिर बी, फिर ए, और फिर ए। तो देखिए कहाँ एंड हुआ? ये इवन इवन। कोई और ले लेते हैं जो रिजेक्ट हो जाए, तो उसमें बी को कर देते हैं थोड़ा ज़्यादा। ये रिजेक्ट होना चाहिए। इसमें बी कितने हैं? ऑड। इसको एंड होना चाहिए ऑड इवन स्टेट पे। इसको एंड होना चाहिए कहाँ पर? ऑड इवन स्टेट पे। इधर वेरीफाई कर लेते हैं कि भाई यहाँ एंड हो रहा है या नहीं हो। ऑड इवन गलत बोल रहा हूँ, इवन ऑड। ए कितने हैं इवन और बी कितने हैं ऑड। इसको इवन ऑड पे एंड होना चाहिए। कहाँ एंड होना चाहिए? इवन ऑड। इसमें ए कितने हैं इवन और बी कहाँ है? ऑड। तो ये देखें, यहाँ एंड होगा। ये देखें, बी, फिर बी, फिर बी, फिर ए, फिर ए, ये यहाँ एंड होगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? फर्स्ट करें मैं फर्स्ट करें मैं ये चेंजेस कर दूं, तो बताइए अब क्वेश्चन में क्या चेंजेस होंगे? मैंने ये चेंजेस किए हैं, क्वेश्चन में बताइए क्या चेंजेस होंगे? क्वेश्चन में क्या चेंजेस होंगे?
मुझे बता दें क्वेश्चन में क्या चेंजेस होंगे बेटा बस। बेटा मैं बता, बी पर एंड वेंड नहीं होगा, एंड तो कहीं पर भी हो जाएगा। आप मुझे बताइए क्वेश्चन में कुछ चेंजेस होंगे या क्वेश्चन दोबारा से करना पड़ेगा? बिल्कुल यार, आप जो बात कर रहे हैं उसको और आगे कंटिन्यू तो करें। हाँ, वर्धन ने जवाब दिया फाइनल स्टेट चेंज कर देंगे। अब आपकी फाइनल स्टेट क्या होगी? ऑड इवन। ये ऑड है, ये क्या है? इवन। ऑड इवन, तो ये वाली फाइनल स्टेट जाएगी, ये वाली फाइनल स्टेट खत्म हो जाएगी। समझ में आ गई ये बात? तो सारे क्वेश्चन ना एक जैसे हैं, उनको याद रख के अब मैं अगर फर्स्ट करें पेपर में, फर्स्ट कर ले मैं पेपर में सिर्फ ये चेंजेस कर दूं, अब अगर आप मेरी बात गौर से नहीं सुन रहे होंगे ना, आप परेशान हो जाएंगे। हालांकि सवाल पूरा यही है, फिर फाइनल स्टेट क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। अच्छा फर्स्ट करें मैं ये काम कर दूं, ये मैंने लगा ग्रेटर का साइन बीच में, तो मुझे बताइए कि क्या चेंजेस होंगे, सोच के बताइएगा। मैंने यहाँ लगाया ग्रेटर का साइन। कौन सी, कौन कौन सी फाइनल स्टेट होंगी या एक ही फाइनल स्टेट होगी? ये कह रहा है कि मॉड 2a का रिमाइंडर बी मॉड 2 के रिमाइंडर से ज्यादा होना चाहिए। बताइए क्या कह रहा है ये? भाई ए के रिमाइंडर दो तरह के हो सकते हैं, या तो जीरो या तो वन, ठीक है ना? या तो जीरो या तो वन। बी के भी रिमाइंडर दो तरह के हो सकते हैं, या तो जीरो या तो वन। ये कह रहा है हर वो स्टेट फाइनल स्टेट होगी जिस स्टेट में ए का रिमाइंडर बी के रिमाइंडर से बड़ा होगा। तो अगर मैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन बनाऊं तो देखें, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी। जीरो जीरो, जीरो वन, जीरो जीरो, जीरो वन, वन जीरो, वन वन। इन चारों में से कौन सी वाली स्टेट ऐसी है कि जिसमें ए का रिमाइंडर बी के रिमाइंडर से बड़ा है? कौन कौन सी स्टेट ऐसी है जिसमें ए का रिमाइंडर बी के रिमाइंडर से बड़ा है? बड़ा बड़ा, बराबर नहीं, सिर्फ एक ही है ये वाली बेटा। समझ रहे हैं? सिर्फ एक ही है, तो अब ये वाली स्टेट फाइनल हो जाएगी। ऑड इवन, इत्तेफाक से यही वाली है, ऑड इवन। समझ गए? अब अगर मैं ये कर दूं तो अब आप जो बात कर रहे हैं जुबैर, ठीक है, जुबैर जो बात कर रहा है वो सही हो जाएगी, फिर लास्ट वाली भी इसमें आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है बराबर हो या बड़ा हो, तो यहाँ पर ये बड़ा है और ये बराबर है। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन में कोई चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ फाइनल स्टेट की पोजीशन चेंज हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज क्लियर हो गई होगी। चले ऐसी क्वेश्चन को एक तरीके से और करते हैं, वो कहलाता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहलाता है? क्रॉस प्रोडक्ट। इसी क्वेश्चन को एक तरीके से और करते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट ये कहता है कि आप अपने क्वेश्चन को अलग अलग सॉल्व कर लें। अलग अलग सॉल्व करने का मतलब क्या है? इस क्वेश्चन को अलग पिक कीजिए, इस क्वेश्चन को अलग पिक कीजिए। हमें पता है कि ये क्या कह रहा है? इवन नंबर ऑफ ए की बात कर रहा है, तो इवन नंबर ऑफ ए के लिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ए ए और ये हो गया कंटिन्यू यहाँ पर बी। इसी तरीके से